तो हेलो गाइस, आपका हमारे इस चैनल आर के स्टडी से जिसमें स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं संदेहों का बुर्ज खलीफा। दोस्तों, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार थे, वो हमारे पास संदेहों का बुर्ज खलीफा आ चुका है। अभी तक आप हमारे इस प्लेटफॉर्म आर के स्टडी से को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को टिप के ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूल दिए। मिलते हैं इसी वीडियो में। दोस्तों, ऐसा ऐसा मैं संदेश ढूंढता हूं जो आपको बोलते ही मैं बोलूंगा उसमें आप बोलोगे यस सर, यही क्वेश्चन मेरा फंसा था। आज उस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो क्वेश्चन लोग 99.9% लोग इस क्वेश्चन में फेल हो चुके हैं। वैसे 4 क्वेश्चन है जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देंगे। इसीलिए समय न गवाते हुए अपने इस वीडियो को आपने पढ़ा है सर, 2 का नियम पढ़ाए हैं, 4 का नियम पढ़ाए हैं, 3 का नियम पढ़ाए हैं, 5 का नियम पढ़ाए हैं, ये सब कटने का नियम पढ़ा है, विभाज्यता का नियम इसको बोलते हैं, 2 3 5 मुख्यतः। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा था कि क्या 18 से भी विभाज्यता का नियम हो सकता है? क्या आपने यह कभी सोचा था? जी हाँ, आपने नहीं सोचा था। लेकिन यहां पर मैं वही चीज लाके आया हूं जो संदेह में आप पड़े रहेंगे, संदेह को मैं दूर करने आया हूं। हम चलिए, यहां पर है 18 से विभाज्यता का नियम। देखिए, 18 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, थोड़ा गौर फरमाइएगा। जो संख्या 2 से कट जाए, 2 और 9 से कट जाए, जो संख्या अगर 2 और 9 से कट जा रही है, जो संख्या हमारी 2 और 9 से डिविजिबल हो जा रही है, वो संख्या 18 से भी डिविजिबल हो जाएगी, जो अपने में बहुत ही बड़ा संदेह और बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक था। इसीलिए मैं इस बात को उभारा हूं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने यहां पर 3 टर्मियां हैं, ए बी सी। हमने क्या किया है, यहां पर ए कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी और उसी को इक्वल टू हेर फेर करके जोड़ दिया है a प्लस कोष्टक में b प्लस सी। दोस्तों, यह आप लोग जानते हैं, यह मैं अपने से लिखा हूं या कोई यहां पर नियम है या इस कुछ नियम को कहते हैं, आप लोग ये नहीं जानते होंगे। और मेरे बोलते ही आप लोग का दिमाग इधर उधर टहलने लगेगा, अरे सर सर क्या होता है, क्या होता है, इस नियम को क्या कहता है? थोड़ा गौर फरमाइएगा। इसी नियम को हम कहते हैं साहचर्य प्रगुण। क्या कहते हैं दोस्तों? साहचर्य प्रगुण। क्या कहते हैं? साहचर्य प्रगुण। अगर आपको डाउट है तो क्लास 8 की जो सरकारी वाली बुक होती है उसको आप खोल के समझ सकते हैं। यही होता है हमारा साहचर्य प्रगुण। जब 3 टर्म को इधर उधर करके जोड़ने पर दोनों साइड का हमारा टर्म क्या आता है? बराबर। यह तो बात भैया बिहार के तर्जबे से लगा। अगला तरजीह, क्या जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? सर ये तो हम कभी नहीं पढ़े थे। सर आपने क्वेश्चन कहां से उठाया? क्या जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? यह क्वेश्चन अपने आप में बहुत मायने रखता है। इस क्वेश्चन के जो खोज करता है वो भी सोचने में पड़ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इस जीरो के खोजकर्ता आर्यभट्ट हैं, जो यह नहीं बता पाएंगे जो आप बता देंगे। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मजाक मस्ती हो गया। अरे क्या जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? अरे क्यों नहीं। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या कहता है? संख्याओं को उलट देता था, 2/3 है, उसका में योगात्मक प्रतिलोम करना है, 3/2 होगा। अरे भाई, इसमें संदेह पड़ने क्या बात है? इसमें कोई दिया नहीं, क्या करोगे? देखो 0/1 इसको लिख सकते हैं, इसका में क्या निकालना? गुणात्मक प्रतिलोम उलट देंगे, 1/0। अच्छा एक बात हमें बताओ, क्या यादों में तुम डरते हो? ना 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 ना, हमें वह बात नहीं बताना। यह हमें बताओ तुम कि 1/0 का मान कितना होता है? दोस्तों, इसका मान होता है इनफाइनाइट। देखिए कैसा क्वेश्चन, आपको पूरे जो पहले वीडियो मैंने संदेह पढ़ा था वो आज इस वीडियो में काम आया कि नहीं आया? चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल कितना होगा? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवोदय सीएचएस सैनिक स्कूल सब में यह क्वेश्चन छपा हुआ है, आप यकीन ना करोगे। क्या एक परिमेय संख्या तथा उसका व्युत्क्रम का गुणनफल कितना होगा? जैसे मान लीजिए हम एक परिमेय संख्या लेते हैं p/q और इसके व्युत्क्रम माने होता उल्टा पलटा, उल्टा इसको उलट दीजिए, क्या q/p आएगा। इसके गुणनफल का योग कितना होता? गुणनफल का मान कितना होता है? q से q करिए, p से p कितना मान आ गया? 1। दोस्तों, यह नियम आप याद रखिएगा कि एक परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा 1 होता है। कोई भी आप संख्या लिख के देख सकते हैं, उसको लिखिए, फिर उसको उलट के उसी से गुणा करा दीजिए, उसका मान 1 आएगा। दोस्तों, मैं आपको यह बताने वाला था कि आपको मैं इस
लास्ट वाले टॉपिक में यह बताना चाहता था कि आप लोग दो चिन्ह पढ़ते हो हर टाइम, इसीलिए मैंने बोला था लास्ट टॉपिक जरूर देखना। आपने यह चिन्ह पढ़ा है और दूसरा, यह पहला है और दूसरा पढ़ा है यह चिन्ह। बताइए दोस्तों इस चिन्ह में और इस चिन्ह में क्या डिफरेंस है। दोस्तों इसीलिए मैंने बताया था कि आप ध्यान सुनिएगा। देखिए इस चिन्ह को कहते हैं बराबर, किसी के इक्वल अगर आता है उसको बराबर बीच में लगाते हैं, लेकिन जो यह होता है ना इसका अर्थ यह होता है कि आगे बढ़ने का चिन्ह। किसी हम सवाल को लगाते हैं तो उसको साइड में लगाते हैं, उसको बीच में लगाते हैं। यह बात गौर से फरमाइएगा। इसीलिए इस टॉपिक को मैंने बहुत ही छोटे में खत्म किया। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के